नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शिव नॉलेज हब में स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट लेके आए थे। पिछली क्लास में हमने इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा की थी। इस क्लास में हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम से पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो है प्रश्न की चर्चा करेंगे। अर्थात भारतीय न्यायिक प्रणाली से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो पूछ रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक। तो यह जो प्रश्न है ये 2008 के समय का प्रश्न है। तो इस समय जो है वर्तमान समय जब पूछेगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वह भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश है। इनको डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह पूछ रहा है निम्न में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी को याद रखना है कि महान्यायवादी जो होता है भारत का एक सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। तो जो होता है भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी होता है। यह संसद की प्रत्येक जो है कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी भी कार्यवाही में सदन सदन की किसी कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि जो है भारत का महान्यायवादी जो होता है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है, यह भारतीय संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बशर्ते इसे जो है वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है? तो यह याद रखना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति जो है कि जिसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है या तो भारत का राष्ट्रपति स्वयं करता है या अपने द्वारा नामित किसी सदस्यों के माध्यम से जो है भारत के जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो इनकी आयु जो होती है वो 65 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय की जब बात होगी तो इनकी आयु 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय की जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। यह जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति का कार्य जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र क्या-क्या होती है? तभी हमने बताया कि 65 वर्ष होती है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो भारत के नियंत्रण महालेखा का परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष की आयु तक यह बना रहता है। इसका कार्यकाल जो रहता है 6 वर्ष रहता है और इसकी नियुक्ति जो होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह क्या करता है, भारत की जो है विधि का जो होता है एक संरक्षक के रूप में काम करता है, निगरानी का काम करता है। भारत की संचयी निधि से निकलने वाले धन का पर जो है इसका नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है सैलरी जो है वह कितनी है? तो सैलरी वाला प्रश्न छोड़ देते हैं क्योंकि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश का जो सैलरी होती है वह समय-समय पर जो है भारत की संसद द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ठीक, तो संसद जो है इसको समय-समय पर बढ़ाती रहती है। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली खाली स्थान में जाता है। ठीक, तो भारत की जो है संचित निधि में जो जितने भी जो है संघ सरकार द्वारा जो राजस्व वसूले किए जाते हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसे वसूल किए जाते हैं, जो कर लगाए जाते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वो सभी जो है भारत की संचित निधि में समेकित किए जाते हैं। इसको कंसिडरेशन फंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। सर्वोच्च न्यायालय के जज का वेतन किससे
आहत होता है। तो ये पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, उनका जो है वेतन जो है किस पर भारित होता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। हुँ, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन आदि जो है भारत के सभी जो है जितने न्यायाधीश होते हैं, चाहे जितने अधिकारी होते हैं, उनकी जो है क क्या कहता है, उनका जो वेतन भत्ता जो होता है, पेंशन होते हैं, वो किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल इन सभी जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों को जो है वेतन जो है भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। श्री राजेंद्र बाबू भारत के जो है वर्तमान वर्तमान संविधान लागू होने होने से कौन से जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो जो है जो ये वर्तमान समय में पूछ रहा है, तो वर्तमान समय इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। हाँ, हालाँकि वर्तमान समय के अनुसार पूछ रहा है, तो वर्तमान समय में जो है डी वाई चंद्रचूड़ हैं, ठीक? तो डी वाई चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में जो है संविधान के लागू होने होने के समय से देखा जाए, तो इस समय जो है 50वें जो है भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक? और जो ये जिस समय का ये प्रश्न है, उस समय जो है राजेंद्र बाबू जो थे, उस समय जो है भारत के 34वें जो है मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक? लेकिन वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न पूछे जाएँगे, इस लिहाज से इसको ध्यान में रखेंगे जो कि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जो हैं, वह इस समय जो है भारत के 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ लिए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो है भारतीय संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। तो कहने का मतलब ये था कि संसद को प्राप्त है, संसद क्या करती है समय-समय पे इनमें जो है संशोधन करती रहती है। शुरुआती समय में 30 फिर उसके बाद 31 अब इस समय जो है जो मुख्य न्यायाधीशों सहित जो है कुल जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है कुल 34 है। मुख्य न्यायाधीश 1 और इसके अलावा जो है 33 अन्य जो है न्यायाधीश जो होते हैं, वह जो है सर्वोच्च न्यायालय में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कुल जो है सर्वोच्च न्यायालय में 34 जो है मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं? ठीक। तो इस समय का जो है प्रश्न है वर्तमान कॉन्टेक्स्ट को हम ध्यान में रखेंगे और उसी को ध्यान में रखते ही जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे क्योंकि यह जो है प्रश्न जो है 2006 के समय का है। तो क्योंकि इस समय का जो प्रश्न पूछेगा तो यह पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वर्तमान में जो है कुल 34 मुख्य न्यायाधीश हैं। एक जो है उसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी 33 जो होता है अन्य जो है न्यायाधीश उसमें शामिल होते हैं। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 114 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से अब ये बताना है कि कौन-सा जो है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही साबित होता है। या सही प्रश्न है, ठीक या उत्तर है या बातें कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, बात सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश है। तो बात तो सही है कि ये वर्तमान समय में जो है 1 मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन 25 जो है अन्य न्यायाधीश नहीं है। भारतीय संविधान वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों हैं, उनकी संख्या कुल 33 है। सामान्य न्यायाधीश जो है, एक मुख्य न्यायाधीश और सामान्य न्यायाधीश को मिलाकर देखें तो कुल 34 मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। इस प्रकार जो है विकल्प जो होगा ये जो होगा, ये सही नहीं होगा। ठीक, ये उस समय के कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा है। ठीक।
तो देखेंगे तो हम अब इसके बाद आते हैं ये कट जाएगा, ये सही है ऊपर वाला। अब तो इस पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो भारत के राष्ट्रपति की सलाह से कहीं और भी इसकी बैठक कर सकते हैं। ये बात सही है कि अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है दिल्ली के अतिरिक्त जो है भारत के किसी अन्य क्षेत्र में जो है सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कर सकता है। ठीक, इसकी अनुमति जो है बशर्ते राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत और विदेशी देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। बात सही है। तो विकल्प संख्या जो है 1, 3, 4, अगर ये विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार के विषय में बात कर रहा है, तो क्षेत्राधिकार जो है कैसे डिसाइड होता है? तो एक विशेष क्षेत्राधिकार होते हैं जो फंडामेंटल जो मूल जो है अधिकार माने जाते हैं, आरंभिक क्षेत्राधिकार माने जाते हैं, जो है सर्वोच्च न्यायालय को। उसमें व्यक्ति से व्यक्ति संबंधित जो विवाद होता है, राज्य से राज्य से संबंधित जो विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित विवाद हो, संघ और राज्यों से संबंधित विवाद हो, एक राज्य संबंधित विवाद हो, संघ और कई राज्यों से संबंधित विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित विवाद हो, राज्य से संबंधित और संघ से संबंधित। और उसके अलावा भारत और विदेशों से संबंधित जब विवाद हो, तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो है का वो अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वो विवाद आएंगे। ठीक। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में होती है। यदि बैठक किसी दूसरे स्थान पर करानी हो तो किसके आदेश पर होगा? तो यह भी हमने बताया कि भारत का राष्ट्रपति जो है यह जो क्या करता है, जो है यह राइट देता है कि आप जो है सर्वोच्च न्यायालय की कहीं बैठक देश के अन्य किसी भाग में कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारी से संबंधित स्पष्टीकरण राज्य चुनाव आयोग संबंधित मांगा गया, वह संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो ये पूछ रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो है वह कौन-सा अधिकार क्षेत्र है जिसके तहत वो जो है राज्यों से जो है क्या माँग सकता है? वो माँग सकता है संबंध में जो है सूचना माँग सकता है। तो 314 24 के तहत और 174 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है दिशा निर्देश जारी कर सकता है। ठीक। क्योंकि यह जो मामला है जो चुनाव आयोग से संबंधित मामला है, चुनाव से संबंधित जो है जो माँगा है, तो जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होते हैं, उन पर जो है अंतिम डिसीजन लेने का अधिकार जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। ठीक, तो इस लिहाज से जो है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं या न्यायालय होती है जो है वह माँग सकती है, सूचना माँग सकती है। वो जो है सूचना आयोग से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक में जो है भारत के संघीय न्यायालय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय जो है कर्नाकुलम में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो कोलकाता जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं इससे संबंधित कि अंडमान निकोबार का जो है द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है वो किसके क्षेत्राधिकार में, इलाहाबाद जो है उच्च न्यायालय किसके क्षेत्र में आता है, ये खंडपीठ जो है किसके जो है क्षेत्राधिकार में आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक। उसके बाद आ रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? ठीक, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में पूछ रहा है। देखिए 1909 दिया है, 1965 दिया है, 1900 जो है, अब देखिए और कौन विकल्प दिया है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 1961 दिया है और 1861 दिया है और 1911 दिया है। ठीक, एक बार भी क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिर से। किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो आपको याद होगा कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था कि जो है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब बता रहे थे, तो उसमें हमने भारत के अंदर जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है भारत में संवैधानिक विकास को लेकर अनेक प्रयास किए गए। हालाँकि यह प्रयास जो थे
थे वह यह सोचकर नहीं किए गए कि भारत में इसका जो संवैधानिक विकास किया जाएगा। भारतीयों को आवाज को दबाने के लिए जो है वो समय-समय पर जो है वो प्रयास किए गए थे। तो पहला जो भारत में जो है न्यायालय की स्थापना का जो संघीय न्यायालय की स्थापना का बात हुई थी, वो 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में 1774 में स्थापित की गई थी। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ-कहाँ की गई? मुंबई, मद्रास और मुंबई मुंबई, मद्रास और चेन्नई, ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी, ये फेमस प्रेसिडेंसी थी उस समय की। तो इसकी जो स्थापना इनमें जो स्थापना की गई थी, भारत शासन अधिनियम जो है 1861 के तहत जो है जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? अक्सर ये पूछता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 1869 में इलाहाबाद जो है हस्तांतरित किया कर दिया गया था। इसकी स्थापना भी 1861 के भाषा शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। जो उत्तर प्रदेश जिसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे उस समय, इसकी राजधानी आगरा थी उस समय जो है। इसकी स्थापना जो है 1866 में जो है आगरा में की गई थी। बाद में इसे 1869 में जो है इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित को जो है मिलान दिए गए सूची 1 सूची 2 में मिलाना है। ठीक। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। ठीक। तो आप जो है उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़ देंगे, आप वर्तमान समय को ध्यान रखें क्योंकि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में ही यह प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान समय में कौन है। तो वर्तमान समय में जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। और नदियों के को आपस में मिलाने वाले कार्यदल ये अब समाप्त कर दिया गया है। भारत के नियंत्रण महालेखा जो परीक्षक हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब उसके बाद भारत के जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है उसके अध्यक्ष जो है इकबाल सिंह जी हैं। ठीक। और उसके बाद यूपीएससी से पूछ रहा है, यूपीएससी 6 से पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं इसके अध्यक्ष जो हैं मनोज सोनी जी हैं। ठीक। वर्तमान समय में जो है मनोज सोनी जी हैं। ठीक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? तो न्यायाधीश जो होंगे किसी उच्च न्यायालय में कितने होंगे, इसका जो है राइट जो है भारतीय संसद को दिया गया है कि किसी न्यायालय में कितने न्यायाधीश सुन। इस पर जो है अधिकार लेने या डिसीजन लेने का अधिकार जो होगा संसद को होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है, ठीक, 314 और 231 के द्वारा है, यह संसद निर्धारण करती है। उच्च न्यायालय उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों के जो सदस्यों की संख्या है उनकी संख्या का निर्धारण करने का अधिकार जो है भारतीय संसद को है। ठीक। 214 के तहत जो है उच्च न्यायालय के लिए करता है और उच्चतम न्यायालय के लिए करता है। 231 के तहत जो है उच्च न्यायालय के लिए करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। दो या से अधिक राज्यों या संघ प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक। तो संसद द्वारा कानून बनाकर, संसद क्या करती है, वह कानून बनाकर जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या करती है, एक न्यायालय बना सकती है। या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संघीय न्यायालय बना सकती है। एक कई राज्यों के लिए एक ही न्यायालय होगा, उसको संघीय न्यायालय बोलते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 231 के तहत जो है संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकती है, एक न्यायालय की स्थापना कर सकती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 217 के तहत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। भारत में न्यायपालिका है क्या है, पूछ रहा है। तो भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। का न्यायपालिका को जो है फेयरनेस पर जो है रखा गया है। अ, न्यायपालिका को न्याय अर्थात जो है निष्पक्षता, निष्पक्षता का पर्याय ही न्याय को माना गया है। ठीक। तो न्यायपालिका का अर्थात पर्याय क्या हो गया? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता।
ठीक, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अभी हमने वहाँ बता रहे थे जो है ऊपर वाले में, तो हमने वहाँ बताया था कि जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से मतलब क्या होता है कि जो ऐसे मामले जिन पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है या न्यायालय को जो है उच्च न्यायालय को जो है डिसीजन लेने का जो है उसे अधिकार प्राप्त होता है, उस पर सुनवाई करने का उसे सीधा अधिकार होता है, वो उसके प्रारंभिक जो है क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे हमने बताया कि जो है एक व्यक्ति से व्यक्ति संबंधित विवाद, राज्य से राज्य संबंधित विवाद, संघ से राज्य संबंधित विवाद, एक राज्यों का संघों संबंधित विवाद, ये सब जो है फंडामेंटल मूल अधिकार संबंधी जो विवाद, ये क्या है जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी जो है चुनाव संबंधित विवाद, ये सब क्या है सर्वोच्च न्यायालय के जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक, तो इसका जो होगा विकल्प जो होगा, ठीक, विकल्प जो होगा सी, पहली बार जो होगा सीधे मामले की सुनवाई करने की योग्यता। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आते हैं 24, 24 था नहीं, 25, 25 हो गया, अब 26 होगा, 25, 26। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायालय का जो है न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 137 के तहत जो है संसद को यह अधिकार प्राप्त, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो क्या क्या करते हों, संविधान की जो मूल भावनाओं को आघात करते हों, उसको उस सीमा तक क्या कर सकता है, न्यून कर सकता है, ठीक, या अच्छादित कर सकता है, या अच्छादित करने की प्रक्रिया को ही न्यायिक पुनर्लोकन के रूप में समझते हैं। ठीक, तो केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 137 में ही भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार जो है प्रतिबिंबित नहीं होता है। भारतीय संविधान के अन्य कई अनुच्छेदों में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार जो न्यायिक पुनर्लोकन से संबंधित अधिकार जो है वो प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे आर्टिकल जो है 13 में भी जो यह बातें दिखती है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्लोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अभी हमने बताया कि जो है न्यायालय जो क्या कर सकता है, जो अपने पुराने डिसीजन होते हैं उन पर भी वह क्या कर सकता है, पूर्ण परीक्षण कर सकता है। ठीक, संसद द्वारा जो बनाए गए कानून उनको क्या करता है, उनकी तो जांच कर ही सकता है। उसके अलावा यह भी कर सकता है कि वह क्या कर सकता है, जो खुद का वो डिसीजन देता है उसकी भी जो है जांच कर सकता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं रह सकता है, तो उस डिसीजन को जो है वो फिर से जो है चेंज भी कर सकता है। ठीक, किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने है लाभ के जो है पद की परिभाषा को जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 और 191 में सरकार के अधीन अधीन लाभ के पद का उल्लेख किया है। सरकार के अधीन जितने भी पद होंगे वो क्या होंगे, लाभ के पद होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति का, भी हम बताया ऊपर ही बताया इसको। 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वह जो क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो मुख्य न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके क्या करता है, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर जो है, ठीक, स्टेट में जब बात होगी, जब स्टेट में बात होगी कि स्टेट में जो है जैसे जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह क्या करता है, राज्यपाल की सलाह पर, और क्या करता है उस पर मुख्य न्यायाधीश जो राज्य उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह पर करेगा। उसी तरह जो होता है उसी तरह हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति या तो वह स्वयं या अपने द्वारा नामित किसी व्यक्ति की सहायता से करता है। ठीक, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अभी बताया हमने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और याद रखना है कि जो है राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र भी वो देते हैं। ठीक, और जो उनको पद से हटाने के लिए जो हटाने का अधिकार जो है संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो उनको पद से हटाना है, तो इसका अधिकार जो है संसद के पास है। संसद जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है इनको उनके पद से जो है हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है।
अब जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनको जो क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। जहाँ मुख्य न्यायाधीश की बात होगी, ठीक, तो वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका जो चुनाव जो होता है, मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस वाद और निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है? तो अभी हमने इसकी विस्तृत चर्चा की कि संघ से संबंधित और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में जब विवाद होगा, तो वो जो होगा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र विकल्प जो होगा वो सी यहाँ सही होगा। वो जो उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में बताया गया है। इसमें कई क्राइटेरिया बताए गए। जितनी हमने क्राइटेरिया ऊपर गिना है, उतनी क्राइटेरिया लगभग इसमें बताई गई है। तो वो जो है भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में या मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। ठीक। भारतीय संविधान को स्वतंत्र दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार क्या है? तब भारतीय संविधान को जो क्या कहता है, स्वतंत्रता दिलाने वाला जो अत्यंत सार है, वह होगा, ठीक, ये होगा न्यायपालिका का कार्यपालिका में हस्तक्षेप न करना। भारतीय संविधान में शक्ति पृथक सेपरेशन ऑफ पावर की जो है भावनाओं को जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शामिल कर लिया गया है। इसलिए जो है ये जो है भारतीय न्यायालय को जो है कार्यपालिका से विधायिका से स्वतंत्र रखने का कार्य करती है। ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछ रहा है। तो विकल्प देखते हैं, फिर उसके बाद उत्तर देंगे। तो यह जो है राज्य के नेतृत्व के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। यह जो है भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का रक्षा कार्य करता है, यह संविधान का संरक्षक होता है, ये भी सही है, ऊपर भी सही है। ठीक, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का रक्षा करता है, यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो है विवाद को जो अंतिम निर्णय देता है, ये सही है। विकल्प संख्या जो ये सही नहीं होगा। ठीक। राज्य के नीति निर्देशों का जो है संरक्षक नहीं होता है। राज्य के नीति निर्देश जो होते हैं वह क्या होते हैं? वह जो होते हैं राष्ट्रपति राज्य की स्वेच्छा पर डिपेंड करते हैं। हालाँकि 356 और 365 के तहत जो है यह प्रावधान है कि जो है राज्यपाल जो राज्य जो होगा वो जो है राज्य के नीति निर्देशों को जो है वो वरीयता देगा, प्राथमिकता देगा। अगर वरीयता नहीं देता है जो है अपने नीतियों में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है वो राज्य जो है शामिल नहीं करता है, उनको जो है बढ़ावा नहीं देता है, तो आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है देश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्य में जो है ये ऐसा मान लेगा कि उस राज्य में जो है संवैधानिक जो मशीनरी फेल हो गई है और वहाँ जो है संवैधानिक जो है राष्ट्रपति शासन लगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में जो है वह कहा गया है कि जो है न्यायिक मामलों संबंधी जो है विषय पर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो यह जो होगा क्या विकल्प संख्या जो होगा इसमें क्या होगा, ये सही होगा। केवल तब जब वह सलाह मांगता है, तभी वो क्या करेगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा। तो याद रखना है, यह भाषा से संबंधित प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में जो है संघ की न्यायालय की भाषा जो है अंग्रेजी रखा गया है। इसलिए वह क्या करेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 के तहत जो है अंग्रेजी में ही आवेदन करेगा या इंग्लिश में ही आवेदन करेगा। ठीक, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय को हम ध्यान में रखेंगे और वर्तमान समय के अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो उस समय जो रहा होगा, उस समय जो 21 रहा होगा, और वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय है उनकी संख्या 25 है। ठीक। उम, अब आते हैं। अब अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहेंगे और पूछे भी जाते हैं। पूछ रहा, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला जो है उच्च न्यायालय को एक टेलीग्राम भेजकर शिकायत करती है कि पुलिस ने अवैध रूप से उसे अपने हिरासत में ले लिया है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जो है न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय क्या डिसीजन लेगी। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है रिट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है वह रिट जारी करता है। और क्या करेगा,
तो उस पुलिस को या अमुक व्यक्ति को, जो पुलिस का उस थाने का जो पुलिस जिसने उसे संरक्षण जो अवैध रूप से कब्जा किया है, बंदी बनाया है, उसको रिट जारी करेगा और उसे क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी करता है। इसी को जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का बंदी प्रत्यक्ष करते हैं। ठीक। अब यह जो प्रावधान होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबेस कॉर्पस का जो है रिट जारी करता है, आदेश जारी करता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि 24 घंटे के अंदर जो होता है सशरीर जो है न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जो है न्यायालय जो है आदेश देता है अमुक व्यक्ति समूह। ठीक। तो विकल्प संख्या जो होगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो होगा वह बी होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीत है न्यायालय के आदेश के रूप में। इसमें क्या होता है, 24 घंटे के अंदर सशरीर जो है पेश होने की जो है आदेश जारी करता है। ठीक। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। बंदी प्रत्यक्ष अभी ही इसको हमने अभी जस्ट लगाया है। ठीक। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, देखें। किसी व्यक्ति को जिसे पुलिस या किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध निरुद्ध किया गया हो, मुक्त करने के लिए किसी न्यायालय से आदेश देना। किसी उच्च न्यायालय को न्यायालय का पुनर्विलोकन हेतु निचले न्यायालय में चली कार्रवाई, उच्च न्यायालय का कर्मचारी को पद पर उसके अधिकार अधिकार को बताने का आदेश। तो यहाँ तक जो विकल्प जो संख्या जो है ये ही सही लग रहा है कि जो कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से है जो कब्जा कर लिया है या बंदी बना लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का अभी तक विकल्प जो है ये सही लग रहा है। ऊपर देख लेते हैं और विकल्प क्या दिया हुआ है। ठीक। हाँ। किसी विशेष मामले में कार्रवाई को स्थगित करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश नहीं, तो विकल्प जो होगा ये ही सही होगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आता है। निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी भी व्यक्ति का जो द्वारा जब किसी भी व्यक्ति का जो है क्या हो, अहित किसी समुदाय का जो अहित हो, जब किसी समुदाय का या किसी गरीब व्यक्ति का अहित होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान द्वारा 1980 के दशक में जो है पीआईएल का प्रावधान किया गया। पीआईएल मतलब जनहित याचिका। भगवती चरण जो थी वो थी भगवती शर्मा जो थी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की थी मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा जो है ये पीआईएल का प्रावधान जो है किया गया। इसके तहत जो है किसी अन्य अमुक जो व्यक्ति है उसके उसके पक्ष से आप जो है न्यायालय में जो है जनहित याचिका जो है दायर करते हैं, उसका उसकी तरफ से आप जो है केस लड़ते हैं। ठीक। तब क्या हो, किसी सार्वजनिक जो है कर्तव्य का भंग होने पर जो है आप क्या करते हैं, जनहित याचिका दायर करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा द्वारा क्या होना चाहिए। न्यायाधीश बनना है तो उसकी उम्मीदवारी के लिए क्या आपके पास शर्तें है, शर्तें क्या है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। आप क्या 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता के रूप में काम, वकील के रूप में आपने काम किया हो, तब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 43 है तदर्थ न्यायाधीश उससे पूछ रहा है। तदर्थ तदर्थ का क्या अर्थ है। तदर्थ का मतलब यह होता है कि जो इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु जो है अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन विकल्प जो होगा इसमें बी होगा। तो ये आज हम जो है इंडियन जो है पॉलिटी के जो है सेगमेंट के तहत जो है इंडियन जुडिशरी के तहत जो है आज हमने जो 44 प्रश्न थे उनकी हमने चर्चा की। तो तदर्थ पर पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो तदर्थ जो है न्यायाधीशों की बात कर रहा है। तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। इसमें यह होता है कि जब जो है संविधान का कोरम या कार्रवाई चलाने के लिए जो न्यायाधीशों की संख्या जो होती है पर्याप्त नहीं होती है, ऐसी स्थिति में मुख्य भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है अपने देशों की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास में हमने जो है मुख्य जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए तमाम प्रश्नों की चर्चा की। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक। राज्य राज्य विधानसभा राज्यपाल विधानमंडल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।